हेलो बच्चों। थर्मोडायनेमिक सीरीज में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या कवर कर चुके हैं। हम सारे प्रोसेस कवर कर चुके हैं। हर प्रोसेस के जो 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू, और इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड इंडिकेटर डायग्राम, ये सब हम कवर कर चुके हैं। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख चुके हैं। उसके बाद हम सारे रिलेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एडियाबैटिक कांस्टेंट, डेल्टा यू के रिलेशन, सब कुछ हम देख चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं जितना भी हमने पढ़ा, जितना भी तक हमने पढ़ा उसकी एप्लीकेशन, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आज हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम साइक्लिक प्रोसेस की कैलकुलेशन करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपको यहाँ दिखने वाली हैं आज, और समझ में आने वाली है। क्लियर एकदम। चलिए, बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम से हम शुरू करते हैं। मान लो बच्चों, एक प्रॉब्लम है हमारे पास। लेट्स से अपने आप क्वेश्चन बना सकते हैं, हम अपने आप क्वेश्चन कोई भी बना सकते हैं। लेट्स से मेरे पास एक क्वेश्चन है। लेट्स से एक सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स है टू नंबर ऑफ मोल्स है, और वो डायटोमिक गैस है। सिस्टम में कौन सी गैस है बच्चों? डायटोमिक गैस। जैसे ये मुझे पता चल गया डायटोमिक गैस है, मुझे देखो क्या क्या पता चल गया। मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल गया, उसका कितना होगा डायटोमिक के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3+2 विच इज 5। अगर मुझे गामा चाहिए, मुझे गामा पता चल जाएगा। अगर मुझे सीपी चाहिए, सीपी पता चल जाएगा। सीबी चाहिए, सीबी पता चल जाएगा। पूरा डिटेल में मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। मुझे बस इतना पता चल जाए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ गैस। ठीक है, चलिए अब मान लो वो कह रहा है आपसे, वो आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स हैं 2 और डायटोमिक गैस है, और लेट से वो एक्सपेंड हो रही है। उसका टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है T0 से 2T0। उसका टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है T0 से 2T0, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द वर्क डन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द वर्क डन इफ दैट प्रोसेस फॉलो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस, PT इज कांस्टेंट। कोई भी आर्बिट्ररी प्रोसेस है। देखिए, बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, बहुत तरीके। क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स 2, डायटोमिक गैस है, उसके टेम्परेचर को T0 से 2T0 राइज किया जा रहा है, और जो प्रोसेस हो रहा है उसकी इक्वेशन क्या है? PT इज कांस्टेंट। देखो बच्चों, सबसे बेस्ट तरीका जो है मैंने आपको बताया था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का। बहुत सारे तरीके इसको करने के, फिर बता रहा हूँ मैं। मैथमेटिक्स भी है, बहुत सारे तरीके से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वे पता है बच्चों क्या है? इसको PVX इज सम कांस्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करो। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? PVX इज सम कांस्टेंट। इस तरीके से कन्वर्ट करो, वो मैं कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर P है मेरे पास, ठीक है, टेम्परेचर है, इसको चेंज कर लो। किससे? PV इज इक्वल्स टू nRT से। T को मैं क्या लिख सकता हूँ? PV अपॉन में nR, वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा? P इंटू PV अपॉन में nR इज सम कांस्टेंट। देखो बच्चों, nR भी कांस्टेंट है, इसको इधर ले जाओ तो कांस्टेंट ही रहेगा। दैट मींस क्या हो गया? P²V इज सम कांस्टेंट। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी ये है, P की पावर होनी चाहिए लीनियर, V कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट 1। तो ठीक है यार, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा तो क्या बन जाएगा? P की पावर 1, V की पावर हाफ इज सम कांस्टेंट। क्योंकि कांस्टेंट के साथ कुछ भी करिए वो कांस्टेंट ही तो रहेगा। बस अब देखो, मैंने इस इक्वेशन को जो क्वेश्चन में गिवन थी उसको मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। ये आप कर सकते हो एनी टाइम, मैं ये कर सकता हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब वो पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन इन दैट प्रोसेस फ्रॉम T0 to 2T0। अब आपको पता है यार, इसका वर्क डन मैंने आपको निकालना सिखाया था। इसका वर्क डन जल्दी याद करो कितना आता था। इसका वर्क डन कितना आता था? nR अपॉन में, जल्दी बताओ कितना आता था? nR अपॉन में x-1 t इनिशियल माइनस t फाइनल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सेम केस एडियाबैटिक की तरह आता था, बस मैंने गामा की जगह क्या रिप्लेस कर दिया था? x। चलिए अब तो वैल्यू पुट करनी है। चलो बच्चों, वैल्यू पुट करो। n कितना है? 2। r की जगह r पुट करो। x कितना है बच्चों? हाफ। कंपेयर करो तो x कितना है? हाफ। तो क्या आ जाएगा? हाफ माइनस 1 t इनिशियल। t इनिशियल कितना है बच्चों? T0, और t फाइनल कितना है? -T0। देखो यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाना है। तो आंसर कितना आ गया बच्चों? यहाँ पर माइनस हाफ आएगा, ये 2 ऊपर, सो ये क्या आ गया? 4R इंटू T0। तो आंसर कितना हो गया बच्चों? 4R T0। दैट्स द आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए कितना टिपिकल सा लग रहा था प्रॉब्लम, बट एक झटके में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक,
और देखते हैं भाई, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स से एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं। लेट्स से आपको गिवन है, लेट्स से टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, इस तरीके का ग्राफ है। वीटी ग्राफ, टेम्परेचर ऊपर ले लिया, वॉल्यूम लाइक दिस, इस तरीके से गिवन है। लेट्स से टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ आपको इस तरीके से गिवन है, साइक्लिक फॉर्म में, लाइक दिस, इस तरीके से गिवन है। लेट्स से ए बी सी डी साइक्लिक प्रोसेस है, जिसके अंदर कितने प्रोसेस हैं, 4। क्लियर एकदम। लेट्स से हियर द टेम्परेचर इज टी नॉट, हियर वॉल्यूम इज वी नॉट, हियर द टेम्परेचर इज 2 टी नॉट and here the volume is 2 V naught. Question is, find the work done, find the net work done in this cyclic process and let's say number of moles ले लो आप, 2 ही ले लो, ठीक है, that is fine, number of mole is 2। अब देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम हो गई। पहले बेसिक से चल रहे हैं, बेसिक प्रॉब्लम कर रहे हैं, बहुत सिंपल हो गई। कैसे, देखो ए से बी आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, सी से डी आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, सॉरी बी से सी आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट। डी से ए बी आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, और ए से बी कौन सा हो गया, आइसोकोरिक। तो वर्क डन कितना होगा ए से बी का, 0। दैट मींस वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा भाई, 0। क्यों 0 होगा, अरे आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं है क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है क्या। अब सी से डी में चलूंगा तो वर्क डन सी से डी का भी क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा भाई, आइसोकोरिक प्रोसेस है यार, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डी भी 0 आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हम चले बी से सी, निकाल लेंगे। चलो बी से सी में देखो बच्चों, आइसोथर्मल है पहली बात, टेम्परेचर कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू है 2T नॉट, टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, और देखो V इनिशियल कितना है इसका, V इनिशियल कितना है, V नॉट, और V फाइनल कितना है बच्चों, 2V नॉट। और देखो वर्क डन पॉजिटिव आएगा क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग फ्रॉम बी टू सी, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है बच्चों, आइसोथर्मल के केस में वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, nRT log V फाइनल अपॉन में V इनिशियल, ये आपको पता ही है। वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल, पहले मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ, nRT log V फाइनल अपॉन में V इनिशियल। अब तो जस्ट पुट द वैल्यू, वर्क डन फ्रॉम A to B कितना होगा बच्चों, वर्क डन फ्रॉम B to C कितना होगा, वर्क डन फ्रॉम B to C कितना हो जाएगा, n की जगह कितना है 2, r की जगह r, और टेम्परेचर कितना है 2T नॉट, तो यहाँ पे आ गया 4R T नॉट log V फाइनल कितना है 2V नॉट अपॉन में V इनिशियल कितना है V नॉट, दैट मीन्स कितना आ गया ये 4R T नॉट log 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, अब सिमिलरली D से A अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस है with temperature constant and that constant temperature is T naught, okay। V initial कितना होगा इस बार 2V naught, और V final कितना होगा बच्चों V naught। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? And work done should be negative, why? Because compression हो रहा है, volume is decreasing। चलिए अपने आप आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव तो। अब वर्क डन फ्रॉम D to A अगेन n कितना है 2, r की जगह r, t नॉट की t की जगह t नॉट, सो 2R T नॉट log V final which is V naught upon में 2V naught which is log half will be equals to minus log 2। ये प्रॉपर्टी होती है log 1 by m will be equals to minus of log m। क्लियर है? तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस 2R T नॉट log 2। सो नेट वर्क डन कितना आ गया बच्चों, नेट वर्क डन कितना आ गया, ये 0, A से B का 0, C से D का 0, A से B का 4R T नॉट log 2, इसका माइनस 2R T नॉट log 2। तो नेट वर्क डन दोनों को सिंपली ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2R T नॉट log 2। दैट्स द आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए कितने सिंपल से प्रॉब्लम है, क्लियर एकदम। इनको आप नोट करिए और बहुत अच्छे प्रॉब्लम की तरफ लेके जाएंगे। चलिए और क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं। मान लो बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पीवी ग्राफ दे रखा है आपको, ए से बी और बी से सी, ये पीवी ग्राफ दे रखा है किसी प्रोसेस का, और कह रखा है ए पॉइंट पर टेम्परेचर है T नॉट। तो बताओ
बी और सी पर टेम्परेचर कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। ए पॉइंट पर टेम्परेचर है टी नॉट और सब पैरामीटर दे रखे हैं। ए पॉइंट पर प्रेशर है पी नॉट, वॉल्यूम है बी नॉट। बी पॉइंट पर प्रेशर है 2p नॉट और वॉल्यूम है बी नॉट। सी पॉइंट पर प्रेशर है 2p नॉट और वॉल्यूम है 2b नॉट। क्लियर एकदम। और ये हमें ये भी पता है कि ए से बी कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। और बी से सी कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक। ए पॉइंट का टेम्परेचर पता है, बी सी का निकालना है। सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ए से बी, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ए से बी क्या हो रहा है बच्चों? वॉल्यूम कांस्टेंट है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है सो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। If volume is constant, pressure is directly proportional to temperature. That means जैसे ही A से B पे गए प्रेशर दुगना हो गया, P नॉट से 2P नॉट, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? दुगना। A पॉइंट का टेम्परेचर कितना है? गिवन है A पॉइंट का टेम्परेचर कितना है? T नॉट। तो B पॉइंट का टेम्परेचर कितना हो जाएगा बच्चों? 2T नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अगेन जब हम B से C चले, B से C बच्चों प्रेशर कांस्टेंट है। If pressure is constant here, so we can say V is directly proportional to temperature. और देखिए जैसे ही आप B से C जा रहे हो, volume is increasing, volume will become double. If volume will become double, so temperature will also become double. So the temperature at C will be equal to twice of temperature at B. That means twice of 2T naught. That means answer will be 4T naught. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लो बच्चों दो कंटेनर है मेरे पास, सिमिलर कंटेनर, उसमें गैस भरी हुई है। क्लियर एकदम। और दोनों कंटेनर को मैंने एक पाइप से कनेक्ट किया है। इनिशियली इसके पैरामीटर है पी नॉट प्रेशर, वी नॉट वॉल्यूम, टेम्परेचर टी नॉट, यहाँ का पी नॉट, वी नॉट और टी नॉट। क्लियर एकदम। एक ट्यूब कनेक्टेड है, ठीक। अब देखिए वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ वेसल ए इज हीटेड टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर 2T नॉट। मान लीजिए इसको हीट किया गया है, किसी भी तरीके से हीटर लगा दिया गया है, एक्सटर्नली हीट दी गई। क्लियर है। और इसका टेम्परेचर कितना कर दिया? 2T नॉट। तो कॉमन सेंस है बच्चों, इसके मॉलिक्यूल्स, इसमें इनिशियली तो दोनों में मॉलिक्यूल्स बराबर ही होंगे, ये बात तो तय है ना भाई, सब कुछ सेम है। तो इनिशियली वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स बराबर, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं दोनों में बराबर होंगे। अब लेकिन जैसे ही आप इसको हीट अप करोगे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं। क्लियर एकदम। टेम्परेचर बढ़ाने से वीआरएमएस बढ़ती है। अब क्या होगा, कुछ मोल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स इसके यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। क्लियर एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब लेकिन उसने कंडीशन लगाई है, व्हाइल बी इज मेंटेन एट टेम्परेचर टी नॉट। बी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बी का टेम्परेचर उतना ही है भाई। किसी भी तरीके से हम इसको ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन ईच वेसल। जब आपने इसको हीट दे दिया, इसका टेम्परेचर T नॉट 2T नॉट हो गया, तो बताओ यहाँ पर कितने मोल्स बचे, यहाँ पर कितने मोल्स बचे। एंड ऑल्सो फाइंड द कॉमन प्रेशर। एक कॉमन प्रेशर तो होगा ही ना यार, क्योंकि जब यहाँ पर जब आप इसको हीट अप करोगे, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका VRMS बढ़ेगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा, तो ये मोल्स यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे, ए से बी में जाने शुरू हो जाएंगे। और ये प्रोसेस कब तक होगा, जब तक एक कॉमन प्रेशर सेट ना हो जाए। क्लियर एकदम। तो ये दोनों कैलकुलेशन में करनी है, बिल्कुल सिंपल है यार, मिलके करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, दोनों में बराबर होंगे। इनिशियली तो दोनों में यहाँ से हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। इनिशियली तो क्या होगा बच्चों, इनिशियली दोनों में नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही होने हैं, Na और Nb। लेट से n ही निकाल लेता हूँ, वो क्या होगा, Pv इज इक्वल्स टू nRT से मैं निकाल सकता हूँ n कितना होगा, Pv अपॉन में RT, तो कितना होगा P नॉट V नॉट अपॉन में RT नॉट। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं दोनों कंटेनर में। ठीक है भाई, ओके, फर्स्ट क्लास। अब क्या होगा, अब कह रहा है कि भाई इसका टेम्परेचर 2T नॉट कर दिया और इसका टेम्परेचर 2 नॉट कर दिया, तो कॉमन सेंस है यहाँ से यहाँ नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जाने शुरू हो जाएंगे। और ये काम तब तक होगा जब तक कि कॉमन प्रेशर ना आ जाए। अच्छा भाई
ठीक है भाई। अब क्या करना है हमें अब कहानी क्या होगी, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लो इक्विलिब्रियम में ए में नंबर ऑफ मोल्स हो गए एन ए, लेट से बी में नंबर ऑफ मोल्स हो गए एन बी, बी में नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए एन बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई कैसे करें, सोचो, दिमाग लगाओ जरा। अब मैंने क्या सोचा मैं जरा रेशियो निकालता हूं यार, क्योंकि ये बात तो तय है ना यार, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इस पूरे सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, ट्वाइस ऑफ दैट, क्योंकि इतने ही नंबर ऑफ मोल्स यहाँ हैं और इतने ही नंबर ऑफ मोल्स यहाँ हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे पूरे सिस्टम के, वो कितना होगा 2p0 v0 अपॉन में r t0। ये बात तो तय है, क्लियर एकदम। अच्छा भाई समझ में आ गया। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे मैं NA/NB निकालता हूँ और मुझे ये बात भी पता है कि यार उस टाइम पर ना जब यहाँ के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ आ गए होंगे, एक इक्विलिब्रियम सेट हो गया होगा, क्लियर एकदम, मतलब एक कॉमन प्रेशर आ गया होगा, वो भी निकलवा रहा है, वो बात की कहानी है। लेट्स से दैट कॉमन प्रेशर इज P, वो हम बाद में देखेंगे। चलो लेट्स से दैट कॉमन प्रेशर इज P, कॉमन प्रेशर क्या होगा P, क्लियर एकदम। अच्छा भाई समझ में आ गया, क्लियर है। तो Na क्या होगा बच्चों, Na क्या होगा देखो P की जगह P, V तो V0 है ही, अपॉन में R की जगह R, टेम्परेचर A का कितना है बच्चों 2T0, ओके। NB कितना होगा, NB P की जगह P, V की जगह V, R की जगह R और T की जगह T0। सो Na अपॉन में NB अगर मैं निकालना चाहूँ, रेशियो निकालना चाहूँ, या फिर Na रेशियो NB निकालना चाहूँ, तो वो कितना निकलेगा बच्चों, कितना निकलेगा देखो, Na अपॉन में NB कितना निकलेगा, दिस अपॉन में दिस, तो वो कितना आ जाएगा बच्चों 1:2, कितना आ जाएगा वो 1:2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे रेशियो पता चल गया। अच्छा अब Na निकालना हो तो कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ये बात तो पता है हमें, सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं और रेशियो मैंने निकाल लिया। तो Na ये 6th क्लास में सीखा होगा, Na निकालना है, ये फर्स्ट पार्ट निकालना है, तो क्या होगा 1 अपॉन में टोटल रेशियो इनटू टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच इज 2p0 v0 अपॉन में r t0, क्लियर एकदम। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, Na कितना आ जाएगा 2p0 v0 अपॉन में 3r t0, दैट्स द नंबर ऑफ मोल्स इन वेसल A। NB निकालना हो बच्चों, तो सेकंड पार्ट निकालना है 2 अपॉन में टोटल रेशियो इनटू टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच इज 2p0 v0 अपॉन में r t0, तो कितना आ जाएगा बच्चों 4/3 p0 v0 अपॉन में r t0। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स इन चैम्बर B, क्लियर है। अब बच्चों ये प्रेशर निकालना है P, किसी भी इक्वेशन से निकाल लो आ जाएगा, किसी भी इक्वेशन से निकाल लो, कॉमन प्रेशर भी आ जाएगा। ये हमारा हो गया कॉमन प्रेशर के लिए, लेट्स से मैं ये यूज कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा P V0 बराबर NB R T0, क्लियर एकदम, क्योंकि B का टेम्परेचर तो T0 ही मेंटेन है, यहां से भी आप निकाल सकते हो, सेम रिजल्ट यू विल गेट। चलो P की जगह P, V0 की जगह V0, NB कितना है बच्चों, NB कितना है 4/3, NB कितना है 4/3 P0 V0 अपॉन में R T0 इंटू R T0, R से R कैंसिल, T0 से T0 कैंसिल, V0 से V0 कैंसिल, सो कॉमन प्रेशर कितना आ गया बच्चों 4/3 P0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? था ना अच्छा क्वेश्चन, और कई कंसेप्ट हमारे यहाँ पर यूज हो गए, क्लियर एकदम। इसको आप नोट करिए और अच्छी प्रॉब्लम हम आगे देखेंगे। चलिए बच्चों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। मान लो बच्चों एक पीवी ग्राफ आपको दे रखा है, और आप देख रहे हैं ये साइक्लिक प्रोसेस है। देखो बहुत कुछ हम निकाल सकते हैं, पीवी ग्राफ दे रखा है, साइक्लिक प्रोसेस है, डायटोमिक गैस है, उसने सिर्फ डायरेक्टली पूछ लिया एफिशिएंसी ऑफ गैस, बहुत सारी चीजें यहाँ से निकल के आएंगी। सबसे पहले तो एफिशिएंसी,
एफिशिएंसी ऑफ साइकिल हमें निकालनी है। मैंने साइक्लिक प्रोसेस पढ़ाते टाइम आपको बताया था एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन, नेट वर्क डन बाय द सिस्टम अपॉन, मतलब आउटपुट अपॉन में इनपुट, इनपुट बेसिकली आउटपुट क्या होता है, वर्क। आउटपुट क्या होता है बच्चों, वर्क। क्लियर एकदम। नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, जो भी नेट वर्क किया अपॉन में हीट सप्लाइड, ध्यान से सुनना, हीट सप्लाइड। देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इसमें 3 प्रोसेस हो रहे हैं बच्चों, ए से बी, बी से सी, सी से ए, ठीक है ना। अब तीनों प्रोसेस में हो सकता है 3 में किसी एक में हीट सप्लाई हो रही हो, किसी में हीट निकल रही हो, तो हमें सब कुछ चेक करना है। इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हमें सब कुछ चेक करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सब कुछ चेक करने का क्या मतलब है, सब कुछ चेक करने का क्या मतलब है, हो सकता है बच्चों किसी में जो हीट है, किसी में जो हीट है वो नेगेटिव आ रही हो, उसका क्या मतलब है, उसको हम इनपुट में काउंट नहीं करेंगे, वो तो सिस्टम से निकल रही है हीट। क्लियर है ना, एकदम समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत ध्यान से सुना। देखो अगर मैं वर्क डन निकालना है मुझे, मेरे लिए वर्क डन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हर प्रोसेस के लिए अलग अलग भी निकाल सकता हूँ, निकाल के भी दिखा दूंगा आपको। और नेट वर्क डन कोई पूछेगा, पहली बात तो पॉजिटिव आने वाला है इसका नेट वर्क डन। कैसे पता चला भाई, क्लॉकवाइज है, लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था, लास्ट लेक्चर में ही। क्लियर एकदम। क्लॉकवाइज का ज़्यादा होता है, एंटी क्लॉक से, इसलिए पॉजिटिव है। क्लियर एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो नेट वर्क डन होगा पॉजिटिव। और भैया वर्क डन निकालने का तरीका है, पीवी ग्राफ है तो सिंपल एरिया निकाल दो यार, पीवी अंडर एरिया ग्राफ, सॉरी एरिया अंडर पीवी ग्राफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। तो इसका एरिया निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है यार, ट्राइंगल है, ट्राइंगल दे रहा है ये तो ये कितना होगा बच्चों, ये साइड कितनी होगी, वी नॉट, दिस साइड इज व्हाट, वी नॉट, एंड दिस साइड इज व्हाट, पी नॉट, साफ साफ दिख रहा है। सो नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, नेट वर्क डन कितना आ जाएगा, हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, दैट मींस पी नॉट वी नॉट। तो नेट वर्क डन कितना आ गया बच्चों, पी नॉट वी नॉट बाय 2, दैट्स इट। नेट वर्क डन आउटपुट हमारा आ गया। क्लियर है। अब हमें इनपुट की बात करनी है। इनपुट के लिए हमें अलग अलग तरीके से बात करनी होगी, ध्यान से सुनिए जरा। डायटोमिक गैस है तो बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम साथ साथ लिख देता हूँ 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 5। अच्छा ठीक है भाई। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो चलो हम बी से सी चलना शुरू करते हैं, डिटेल में एनालिसिस करते हैं यार इसकी। मान लो बी से सी प्रोसेस में हम चल रहे हैं। बी से सी कौन सा प्रोसेस है यार, बी से सी देखो, बी से सी आइसोकोरिक प्रोसेस है, मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है सो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी कितना आएगा बच्चों, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी कितना आएगा, 0। अच्छा भाई, वर्क डन बी टू सी 0 आ गया, बहुत बढ़िया भाई। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू, और डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू, और डेल्टा यू होता है बच्चों, डेल्टा यू क्या होता है, एन एफ आर डेल्टा टी बाय 2 या एन सी वी डेल्टा टी। अच्छा भाई, अब हमें डेल्टा टी निकालना होगा, वो कैसे निकलेगा भाई, टेम्परेचर एट बी और टेम्परेचर एट सी चाहिए यार। ओहो हो, तो टेम्परेचर एट बी, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे टेम्परेचर एट बी कैसे निकलेगा, टेम्परेचर एट बी निकल जाएगा, टेम्परेचर एट बी निकल जाएगा, क्या होगा, टेम्परेचर एट बी, जल्दी बोलो बच्चों, टेम्परेचर एट बी क्या होगा, पी बी इज इक्वल्स टू एन आर टी से प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी, वॉल्यूम एट बी अपॉन में एन आर। क्लियर है एकदम। सो क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, प्रेशर एट बी 2v नॉट, 2v नॉट दैट मीन्स 4 p नॉट v नॉट अपॉन में एन आर। इस तरीके की सिचुएशन बन रही है, 4 p नॉट v नॉट अपॉन में एन आर। क्लियर है। बी पॉइंट पर इस तरीके की सिचुएशन बन रही है, ठीक। अच्छा भाई, अब देखो देखो एन हमें नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ऐसी इक्वेशन ए पॉइंट पर भी बना लेते हैं और ऐसी इक्वेशन सी पॉइंट पर भी बना लेते हैं। क्लियर है। चलो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ए पॉइंट पर भी ऐसी इक्वेशन बना दो, दैट मीन्स पी ए वी ए इज इक्वल्स टू एन आर टी ए। तो टी ए कितना आ जाएगा बच्चों, पी नॉट वी नॉट, पी नॉट वी नॉट अपॉन में एन आर। बी पॉइंट पर भी बना लो ऐसी सिचुएशन, पी बी वी बी इज इक्वल्स टू एन आर टी बी। तो यहाँ से टी बी कितना आ जाएगा बच्चों, बी, बी पर तो हमने कर लिया, बी पर तो हमने कर लिया है, बी पर तो हमने कर लिया है, सी पर करते हैं अब। तो यहाँ पर सारे में क्या आ जाएगा, सी। क्लियर एकदम।
तो टेम्परेचर एट सी कितना आ जाएगा, पी नॉट टू वी नॉट, दैट मीन्स टू पी नॉट वी नॉट अपॉन में एन आर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अच्छा भाई, अब अगर मान लो मैं इस पैरामीटर को टी नॉट मान लूँ, कुछ भी टेम्परेचर लेट से टी नॉट मान लूँ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, टू टी नॉट। बस सिंपल कैलकुलेशन के लिए, और कुछ नहीं, बाद में वैल्यू पुट कर दूंगा। ये कितना हो जाएगा, फोर टी नॉट। अच्छा भाई, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, बी से सी डेल्टा यू क्या होगा बच्चों, डेल्टा यू क्या होगा, एन एफ आर डेल्टा टी बाय टू, एन की जगह एन, एफ कितना होगा बच्चों 5, आर की जगह आर, डेल्टा टी कितना होगा बच्चों, डेल्टा टी बी से सी में, बी से सी में, तो टी सी माइनस टी बी, क्योंकि बी से सी जा रहे हो, अपॉन में 2, तो कितना होगा n इंटू 5 इंटू आर। टेम्परेचर एट सी कितना है बच्चों, 2 टी नॉट, और टेम्परेचर एट बी कितना है, टेम्परेचर एट बी कितना है 4 टी नॉट, तो कितना हो जाएगा 2 टी नॉट माइनस 4 टी नॉट अपॉन में 2, सो कितना आ गया ये 5 एन आर इंटू माइनस 2 टी नॉट बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, और टी नॉट की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, टी नॉट की वैल्यू पुट कर दो, पी नॉट वी नॉट अपॉन में एन आर। तो देखो बच्चों, एन से एन गया, आर से आर गया, सो क्या आ गया माइनस 5 पी नॉट वी नॉट। ये क्या आया है बच्चों, डेल्टा यू फ्रॉम बी टू सी। देखो बी से सी की कैलकुलेशन हुई है अभी तक तो। अच्छा भाई, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये तो जीरो है बी से सी का, सो डेल्टा क्यू भी क्या होगा बच्चों, माइनस 5 पी नॉट वी नॉट। माइनस साइन क्या बता रहा है, हीट जो है एक्सट्रैक्ट हो रही है, बाहर निकल रही है, मतलब उस हीट को हम इनपुट में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है। अच्छा भाई, बी से सी की कैलकुलेशन हो गई। अब हम कैलकुलेशन करेंगे बच्चों सी से ए की। अच्छा भाई, सी से ए की कैलकुलेशन जब हम करेंगे, अगर हमें वर्क डन निकालना है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक है, तो आइसोबारिक के केस में वर्क डन कितना होता है बच्चों, सिंपली एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी, या फिर पी डेल्टा वी कर लो, एक ही बात है, पी डेल्टा वी। तो वो क्या होगा, पी की जगह बच्चों प्रेशर पी नॉट, डेल्टा वी क्या होगा बच्चों, वी नॉट माइनस टू वी नॉट, वी नॉट माइनस टू बी नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल, वी नॉट माइनस वी नॉट माइनस टू वी नॉट। तो क्या आ गया बच्चों, ये क्या आ गया, माइनस पी नॉट वी नॉट। ये तो आ गया वर्क डन फ्रॉम सी टू डी। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, डेल्टा यू निकालना है, वो भी निकल जाएगा, और डेल्टा क्यू निकालना है, डेल्टा क्यू निकल जाएगा डायरेक्टली, या फिर आप डेल्टा यू निकाल दो, या सिंपली डेल्टा क्यू ही निकाल देते हैं, डेल्टा यू की नीड भी नहीं है। डेल्टा क्यू क्या होगा, एन सी पी डेल्टा टी। क्लियर है एकदम। और सी पी क्या होगा बच्चों, सी पी क्या होगा, सी पी मैंने बताया हुआ है आपको, सी पी क्या होता है, सी पी भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, तो गामा क्या होगा 1 अपॉन में 2 बाय एफ, दैट मीन्स गामा कितना होगा, यहाँ से गामा कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 बाय 5, 7 बाय 5। तो सी वी क्या आ जाएगा, सी वी आर अपॉन में गामा माइनस 1 विच इज 7 बाय 5 माइनस 1, तो सी वी कितना आ जाएगा बच्चों 5 आर बाय 2। सी वी भी पता चल गया। और सी पी क्या होता है, गामा टाइम्स ऑफ सी वी, तो सी पी कितना होगा बच्चों, सी पी गामा टाइम्स ऑफ सी वी, दैट मीन्स गामा कितना है, 7 बाय 5 इंटू 5 आर बाय 2, दैट मीन्स सी पी कितना आ गया 7 आर बाय 2। चलिए वैल्यू पुट कर दो, एन की जगह एन, सी पी की जगह 7 आर बाय 2, और डेल्टा टी, चलो कहाँ से कहाँ जा रहे हो, सी से ए, सो डेल्टा टी क्या होगा, टी ए माइनस टी सी, फाइनल माइनस इनिशियल, टी ए माइनस टी सी। चलो ए का टेम्परेचर कितना है, ये रहा टी नॉट, ओके कितना है टी नॉट, सी का टेम्परेचर कितना है 2 टी नॉट। चलो तो ये भी देखो माइनस के साथ आ रहा है, माइनस एन इंटू 7 आर बाय 2 इंटू टी नॉट, और टी नॉट की वैल्यू
पी नॉट वी नॉट अपॉन में एन आर, एन से एन गया, आर से आर गया, सो कितना आ गया -7/2 पी नॉट वी नॉट। दैट मीन्स इस हीट को भी हम इनपुट में काउंट नहीं करेंगे, इस प्रोसेस में भी हीट बाहर निकल रही है। क्लियर है? चलो अब बचा अपना आखिरी प्रोसेस जिसकी हमें डिटेल में स्टडी करनी है, ए से बी। अच्छा भाई देखें जरा ए से बी कैसा प्रोसेस है। अरे ए से बी कैसा प्रोसेस है, ए से बी कैसा प्रोसेस है भाई, डायरेक्ट रिलेशन जा रहा है, ए से बी में डायरेक्ट रिलेशन जा रहा है। क्लियर है? तो अगर हमें ए से बी का वर्क डन निकालना है, अगर हमें सिंपली ए से बी का वर्क डन निकालना है, वर्क डन फ्रॉम ए से बी हमें निकालना है, तो एरिया निकाल लो सिंपली, इसका एरिया पूरे शेडेड का एरिया ए से बी तक का निकालना है। तो क्लियर है एकदम? वो क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज 2p नॉट प्लस p नॉट, 2p नॉट प्लस p नॉट इनटू हाइट विच इज v नॉट। तो कितना होगा, हाफ 2p नॉट प्लस p नॉट इनटू v नॉट। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3p नॉट v नॉट बाय 2। ये वर्क डन आ गया ए से बी का। ठीक, क्लियर है? अब देखो नेट वर्क डन अगर चाहिए था ना बच्चों, तो नेट वर्क डन देखो यही आने वाला है, नेट वर्क डन यही आने वाला है। नेट वर्क डन क्या होगा बच्चों, नेट वर्क डन क्या होगा, सिंपली वर्क डन फ्रॉम ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से ए। दैट मीन्स इसको और ए से बी के लिए तो 0 ही होगा, उसको ऐड करोगे तो आंसर यही आने वाला है। बिल्कुल ठीक है, देखो दिस माइनस दिस, आंसर वही आएगा। क्लियर है एकदम? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अच्छा भाई अब डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू आपको पता है, एनी टाइम आई कैन राइट एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी। चलो एन की जगह एन, सीवी कितना होगा भाई, सीवी कितना होगा, चलो निकाल ही लिया, बहुत अच्छी बात है, 5r/2। और डेल्टा टी देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी, मतलब टीबी माइनस टी ए, तो कितना होगा ये 5nr/2। टीबी कितना है भाई, टीबी कितना है 4t नॉट, टीए कितना है t नॉट, दैट मीन्स 3t नॉट। अब वैल्यू पुट करो इसकी, 15nr/2 इंटू p नॉट v नॉट बाय nr, दैट मीन्स कितना आ गया डेल्टा यू ए से बी के लिए कितना आ गया, 15/2 p नॉट v नॉट। क्लियर है? सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू कितना आएगा ए से बी के लिए, डेल्टा क्यू कितना आएगा, सिंपली डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सो 15/2 p नॉट v नॉट प्लस डेल्टा डब्ल्यू कितना आया है, 3/2 p नॉट v नॉट which is 18/2 which is 9 p नॉट v नॉट। पॉजिटिव साइन बता रहा है इतनी हीट दी गई है। क्लियर एकदम? सो एफिशिएंसी देखो, एफिशिएंसी के लिए कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी, हर प्रोसेस की अलग से हमने डिटेल में एनालिसिस किया है, हर एक प्रोसेस का, बी से सी के लिए किया, सी से ए के लिए किया, ए से बी के लिए किया, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। उसी से हमें पता चलता है किसमें हीट नेगेटिव आएगी, किसमें हीट पॉजिटिव आएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए वर्क डन तो मैंने पहले ही निकाल लिया था और बाद में भी मैंने निकाला तो वर्क डन वही आया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वर्क डन बाद में भी वर्क डन देखिए वही आएगा। यहाँ पर कितना आया है, 3/2 p नॉट v नॉट, यहाँ पर कितना आया है माइनस, यहाँ पर कितना आया है वर्क डन, यहाँ पर वर्क डन कितना आया है माइनस p नॉट v नॉट, और वहाँ पर 0, वो कितना ही आया, हाफ p नॉट v नॉट, वो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया था। क्लियर है? अच्छा भाई एफिशिएंसी क्या होती है, नेट वर्क डन विच इज हाफ p नॉट v नॉट अपॉन में टोटल हीट विच इज 9 p नॉट v नॉट विच इज 1/18, और परसेंटेज में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए विच इज 50/9%। इतनी एफिशिएंसी है इस साइक्लिक प्रोसेस की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर लग गए।
और हर प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करना हमने सीख लिया। क्लियर, इसको आप नोट करिए। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। मान लीजिए पीटी, इस बार प्रेशर और टेम्परेचर कर्व एक साइक्लिक प्रोसेस का दिया हुआ है, ए से बी से सी से ए। बी से सी कौन सा प्रोसेस है हमें पता है, आइसोबारिक। सी से ए आइसोथर्मल। ए से बी कोई भी प्रोसेस हो सकता है। उसकी इक्वेशन दे रखी है यार, पीटी इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स 2, मोनोटोमिक गैस, टी नॉट इज 300 केल्विन, यहाँ का टेम्परेचर 300, सो दिस इज 600 केल्विन। क्लियर एकदम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस ए बी। ओके, ऑल्सो फाइंड हीट रिलीज और एब्जॉर्ब, ये तो साइन से पता चलेगा, इन ऑल द प्रोसेस ए बी बी सी एंड सी ए। ओके फाइन। चलिए अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों, ए से बी का वो वर्क डन पूछ रहा है। अच्छा, अब तरीके तो बहुत हैं यार, मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वर्क डन बराबर पी डी वी होता है, यहाँ पर पी टी रिलेशन गिवन है, हम पी वी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। लेकिन ठीक है यार, हमें ये भी तो पता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पी वी एक्स इज कॉन्स्टेंट, ये पीटी इक्वेशन दे रखा है, कोई बात नहीं यार, पीटी को हम पीवी में कन्वर्ट कर तो सकते हैं ना यार। कैसे, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, सो पी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, एनआरटी बाय वी। सॉरी, मुझे क्या रिप्लेस करना है, टेम्परेचर। ओके, सो टेम्परेचर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, टेम्परेचर की जगह पीवी अपॉन में एनआर। चलिए इस इक्वेशन में डालते हैं हम, इस इक्वेशन में हम यहाँ डालते हैं टी की वैल्यू पी वी बाय एन आर इज सम कांस्टेंट, ये एन आर इधर जाएगा, कांस्टेंट है, दैट मीन्स पी स्क्वायर वी सम कांस्टेंट। अभी भी बात नहीं बनी, अंडर रूट ले लो, दैट मीन्स पी वी हाफ इज सम कांस्टेंट, कंपेयर इट विद पी वी एक्स इज सम कांस्टेंट, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ, और वर्क डन कितना आता है बच्चों, एन आर 1 माइनस एक्स टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, या फिर x माइनस 1 टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। क्लियर एकदम। अच्छा, अब वैल्यू पुट करेंगे, n की जगह 2, r कितना है बच्चों, r इज r 1 माइनस x कितना है, हाफ, t फाइनल। चलिए a से b, फाइनल इज b, दैट मीन्स t नॉट माइनस 2 t नॉट। ओके, दैट मीन्स नेगेटिव आने वाला है वर्क, ये कितना आएगा, 4r माइनस टी नॉट, और टी नॉट कितना है बच्चों, 300, दैट मीन्स आंसर कितना आ गया, माइनस 1200r। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी आ गया बच्चों माइनस 1200r। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अच्छा भाई, वर्क डन निकल के आ गया। अब अगर हमें निकालना है Q इन ए बी प्रोसेस, तो ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी कैन नो, वी नो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, डेल्टा यू फॉर ए बी। उसके लिए तो हम एन सी बी डेल्टा टी लिख ही सकते हैं यार, एनी टाइम। अच्छा, एन कितना होगा यार, एन कितना होगा 2, एन कितना है 2, सी वी कितना है, मोनोटोमिक गैस के लिए सीवी क्या होता है आपको पता ही है, गामा की टर्म में पता है, या फिर सीवी कितना होता है, एफ आर बाय 2। सीवी कितना होता है, एफ आर बाय 2। एफ कितना होता है, डायटोम मोनोटोमिक गैस के लिए एफ कितना होता है, 3, दैट मीन्स 3r बाय 2, वी नो वेरी वेल। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, सीवी कितना हो गया, 3r बाय 2, डेल्टा टी विच इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, दैट मीन्स टी नॉट माइनस 2 टी नॉट विच इज माइनस टी नॉट, दैट मीन्स माइनस 300। So it will comes out to be minus 900r, that means Q in AB कितना आएगा, delta U in AB plus work done in AB, so it will comes out to be minus 900r minus 1200r, which is minus 2100r, so delta Q आ गया minus 1200r, माइनस साइन बता रहा है इतनी हीट निकल रही है सिस्टम में से हीट एक्सट्रैक्ट आउट हो रही है। ओके फाइन। चलिए और हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं बच्चों बी से सी के लिए। चलो हीट ही निकालनी है अब हमें बी से सी कौन सा प्रोसेस है यार, बी से सी आइसोबारिक प्रोसेस है, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं यार बी से सी के लिए क्या,
एन सी पी डेल्टा टी, एन की जगह 2, डेल्टा टी हमें पता ही है 2t माइनस टी नॉट, सी पी चाहिए। ओके, सी वी पता है, सी पी चाहिए। चलो सी पी माइनस सी वी बराबर आर, तो सी पी माइनस 3r/2 बराबर आर, तो सी पी कितना आ गया 5r/2। सिंपली पुट द वैल्यू 5r/2। डेल्टा टी कितना होगा TC माइनस TB, डेल्टा टी कितना होगा TC माइनस TB which is 2t naught minus 2 naught which is 2t naught minus t naught which is t naught, t naught कितना है 300, so it will come out to be 1500 hours। क्लियर एकदम, B से C का प्रोसेस। ओके, नाउ C to A, C से A, एरो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। C से A है बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस, C से A क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट मींस डेल्टा U कितना है 0, दैट मींस डेल्टा Q बराबर डेल्टा W, और डेल्टा W यू नो वेरी वेल कितना होता है nRT log V फाइनल अपॉन में V इनिशियल, या फिर P इनिशियल अपॉन में P फाइनल, प्रेशर की टर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए बच्चों n कितना है 2, r कितना है r, और t कितना है यहाँ पर 2t नॉट, 2t नॉट मतलब 600, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं log p इनिशियल, p इनिशियल कितना है बच्चों 2p नॉट, और p फाइनल कितना है बच्चों p नॉट, दैट मींस ये कितना आ गया बच्चों, ये कितना आ गया सॉल्व करके 1200 r log 2, that's the work done which is equals to डेल्टा Q also। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। बहुत अच्छी प्रॉब्लम हमने यहाँ डिस्कस करी है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम हमने यहाँ डिस्कस करी है। और साइक्लिक प्रोसेस जैसे ही ये क्वेश्चन आया, जैसे साइक्लिक प्रोसेस का क्वेश्चन आया, तो साइक्लिक प्रोसेस के क्वेश्चन आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ एकदम डिटेल में एनालिसिस करना आना चाहिए आपको। क्लियर है, हर प्रोसेस का डिटेल में एनालिसिस आपको करना आना चाहिए। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। सो इस लेक्चर को आज हम यहीं रोकते हैं। सो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स सीरीज में हमने पूरी थ्योरी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दी विद न्यूमेरिकल। नेक्स्ट लेक्चर और बहुत अच्छी बातों के साथ हम डिस्कस करेंगे।